किसी मुल्क का दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं आपस में। ठीक है। तो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है। ठीक है। तो अगर इंडिया उनको एज दे रहा है, इंडिया उनको फायदा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर मामला तो में, वो उनका हर अपना शोबे में, तो उनका अपना फेला। हर मुल्क अपनी मुल्क की तरक्की के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। बिल्कुल ऐसे ही उसको है। लगता है मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क में ये बेहतर हो सकता है, तो मैं इस मुल्क के साथ हाथ मिला लूं, तो वो आगे बढ़ के हाथ अपने मिलाए। कंट्री का हर कोई अपने सोचता है। कंट्री का हर कोई सोचता है। तो जबकि अफगानिस्तान हमें धमकी ये दे रहा है कि अगर हमसे लड़ना है तो वो अमेरिका से पूछो, वो नेटो से पूछो, रशिया। वो सोवियत यूनियन से पूछो, रशिया से पूछो। भाई वो ना बाहर से उठ के आए थे। हाँ। ये पाकिस्तान साथ ही बैठा है आपके। अच्छा, सबसे मजे की बात ये, वो गोले मार के भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये भी गोले मार के अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये कैसे अफसोस की बात है ना। हाँ, वैसे दोनों मुसलमान तरफ से ही नारा है, तकबीर की आवाजें बुलंद हो रही है, अब दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। किसका साथ दे? उधर भी मुसलमान मर रहे हैं, इधर भी मुसलमान मर रहे हैं। अब बॉर्डर पे जाहिर सी बात है, बॉर्डर पे दहशतगर्द कभी नहीं लड़ता। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, अब पाकिस्तानी पब्लिक की तो अकल ठिकाने आने लगी है, क्योंकि अफगान तालिबान वाले अब पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर से भाग रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि हम पाकिस्तान काल 1971 से भी बुरा कर देंगे। इसलिए दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की फट गई है और अब तो कहने लगे हैं कि अफगान तालिबान तो हमारे इस्लामिक ब्रदर है, पाकिस्तान को उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तानियों की फट गई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से? क्या आप समझते हैं, पहले इंडिया से जंग, अब अफगानिस्तान से? पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। क्या पाकिस्तान के जो साथ है, 4 मुल्क लगते हैं हमारे हमसाये में, जो है वो 4 मुल्क है। हाँ। पहला इंडिया है, दूसरा ईरान है, फिर चाइना है, फिर अफगानिस्तान है। जी सबसे बड़ा बॉर्डर जो हमारे साथ लगता है वो है इंडिया का। जी। उसके साथ तो हमारी नोकझोंक चलती रही, उसके साथ तो खैर वो तो बनी नहीं ना, वो तो बनी नहीं है, बनाना नहीं चाहे, वो हम पे डिपेंड करता है। डिप्लोमेट पॉलिसी जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए, जो भी है। उसके बाद जो हमारा दूसरा बड़ा बॉर्डर लगता है वो लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ। वो भी अब दुश्मन हो गया। अब वो भी हमारा दुश्मन हो गया ठीक है। बात ये कि हमने अपने आसपास से अगर नहीं बनानी, अगर हमने अपने जो हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क हैं, और से 1.5 साल पहले, गालिबन मेरा ख्याल साल 1.5 पहले हमारी ईरान के साथ भी एक जंग हो चुकी है। हमने ईरान में भी जो है ना स्ट्राइक कर चुके हैं, हम ईरान के ऊपर भी। ठीक है। हमने अब रह गया चाइना। अगर हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं या उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ लाने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है चाइना जो है वो अमेरिका का खुल्लम खुल्ला, इन दोनों का तजाद है, दुश्मन है एक दूसरे के। ठीक है, वो भी हमारा दुश्मन बन जाएगा। नहीं, ऐसे अल्लाह ना करे चाइना दुश्मन बने। इवन अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि भाई चाइना ने सी पैक पे कई जगहों पे काम रोका हुआ है, कई जगहों पे काम हो रहा है, यानी कि रशिया और चाइना बहुत बड़े जो है ना, वो जो है क्या कहते हैं, एशिया में एक बड़ी ताकत है, वो उभरती भी ताकत है। ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका इधर आए। ठीक है। बात ये कि अमेरिका को इधर लाने का मतलब है कि आसपास सबसे ताल्लुक खराब करना। रशिया भी हमारे हमसाये में ही आता है, बेसिकली एशिया में ही आता है ना। सही है, लेकिन उसकी इंडिया के साथ रिलेशन जरा बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। उनकी डिप्लोमेट पॉलिसी है ना, वो तो उनकी डिप्लोमेट पॉलिसी है कि उनके आपस के ताल्लुकात बेहतर है। वो जरा अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया है, उसने जरा अपने ताल्लुकात बेहतर रखे हैं, ऑयल भी लिया है, गैस भी ले रहा है। हालांकि ट्रंप ने अभी उसके ऊपर बड़ा प्रेशर भी डाला था नरेंद्र मोदी पे कि आपने जो है ना बिल्कुल किसी किस्म की जो है उसके साथ लेन देन नहीं करनी है, वरना हम आप पे टैक्स लगा रहे हैं। वो लगा भी दिया, 50% टैक्स लगा। हाँ, लेकिन उसने कहा मैं लूंगा तेल। ठीक है। हमें भी ये करना चाहिए था। हम जो इतना दूर से जो हम पेट्रोल ले रहे हैं सऊदी से, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक चीज हम इतनी दूर से लेके आ रहे हैं कि हमारे को जो है हमारे पास से मिल सकती है, गैस भी मिल सकती है, ईरान से भी मिल सकती है और रशिया से भी मिल सकती है, तेल भी मिल सकता है, लेकिन हम फिर भी इतना दूर से ले रहे हैं, जबकि 2 मुल्क हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। हमारे अमेरिका का प्रेशर है ना, फिर अमेरिका का दबाव है। लेकिन यही बात है ना, इंडिया ने प्रेशर नहीं लिया है, इंडिया जो है वो ले रहा है, अपनी लेन देन उसने रखी हुई है रशिया से भी। हाँ, हमने प्रेशर लेके जो है ना ये क्या कहते हैं, ये भी नहीं लिया, जो हमने जो गैस तेल थी वो भी नहीं लिया। उसके बाद जो हमने, मेरा ख्याल है
ये अमेरिका को खुश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है ना, इसी ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की है। अमेरिका ने बेग्राम एयर बेस, जो सबसे बड़ा एयर बेस है अफगानिस्तान के अंदर, 70 किलोमीटर का गालिबन जो उसकी जो इसका एरिया है वो 70 किलोमीटर का है गालिबन जो है ना, तो वो जो लेने के लिए ना उसने कहा था कि अमेरिका ने कि मुझे वो एयर बेस चाहिए, नहीं तो हाँ अफगानिस्तान को कहा था, नहीं तो जो इसके नताइज है ना आपको भुगतने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट को वहां से कोई इंस्ट्रक्शन मिल गया है, अचानक से जब अमेरिका ने बेस मांगी है और इन्होंने एयरबेस नहीं दी है, अचानक से हमने अफगानिस्तान पे उठ के हमला कर दिया। नहीं, हमने एक चीज तो ये है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का हमारी स्टेट का नैरेटिव ये है कि वहां से दहशतगर्द आते हैं, खारजी आते हैं, इनके बकौल खारजी आते हैं और वो यहाँ पे ब्लास्ट करते। अगर ऐसा है तो इसमें कोई शक नहीं, इनको मतलब इनको मारना चाहिए, इनको तो अच्छे से तबाह बर्बाद करना चाहिए ना। लेकिन एक मोटिव है, एक बात है कि आपको देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ आप बैठ के बात करें, आप अपनी खारजा पॉलिसी जो है ना उसको बेहतर करें, अफगानिस्तान के साथ खारजा पॉलिसी को बेहतर करें, बात करें कि जो खारजी हैं ना उनको हमने पनाह देनी है ना आपने उनको पनाह देनी है। लेकिन अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने इंडिया में बैठ के बोला कि हम कोई पनाह नहीं दे रहे, हमारे वहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है, या दहशतगर्द तंजीम नहीं है। अगर आपके घर में हमला हो रहा है यानी पाकिस्तान में हो रहा है तो वो आप संभाल लें। जब पाकिस्तान उसको मारता है ना, जब पाकिस्तान शुरू करता है स्ट्राइक और उनको मारना शुरू करता है तो वो यहाँ से अफगानिस्तान चले जाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान चले जाते हैं। फिर जब यहाँ पे मामला ठंडे हो जाते हैं, नॉर्मल होने लग जाते हैं, वहां से फिर उनको मौका मिलता है, वो फिर आ जाते हैं पाकिस्तान में मारने के लिए। ठीक है, तो इनको ये करना चाहिए कि अपनी जो डिप्लोमेट पॉलिसी है वो बेहतर करनी चाहिए और बैठ के बात करना चाहिए। दोनों एजेंसीज, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, वहाँ की फोर्सेज, यहाँ की फोर्सेज मिल के, हाँ, जबकि अफगानिस्तान हमें धमकी ये दे रहा है कि अगर हमसे लड़ना है तो वो अमेरिका से पूछो, वो नेटो से पूछो, वो सोवियत यूनियन से पूछो, रशिया से पूछो। भाई वो ना बाहर से उठ के आए थे, ये पाकिस्तान साथ ही बैठा है आपके। अच्छा, सबसे मजे की बात ये, वो गोले मार के भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये भी गोले मार के अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये कैसे अफसोस की बात है ना। वैसे दोनों तरफ से नारा तकबीर की आवाजें बुलंद हो रही है, अब दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, किसका साथ दे? उधर भी मुसलमान मर रहे हैं, इधर भी मुसलमान मर रहे हैं। अब बॉर्डर पे जाहिर सी बात है, बॉर्डर पे दहशतगर्द कभी नहीं लड़ता, फौज लड़ती है। बॉर्डर पे किसी के भी मुल्क की बॉर्डर है उसमें दहशतगर्द तो नहीं लड़ता ना। और जाहिर सी बात है उधर की भी फौज है, इधर की भी फौज है। अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हाँ हमारे जो है ना वो फौजी शहीद हुए हैं, पाकिस्तान भी कह रहा है हमारे फौजी, तो जाहिर सी बात है दोनों कलमा पढ़ने वाले ही शहीद हुए हैं। अच्छा। दोनों कलमा पढ़ने वाले। ये देख लेना चाहिए ना, हमारी जंग अफगानिस्तान के साथ है ना, हमारे को इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। अच्छा। हमारा हमसाया है, ठीक है, वो नहीं होते हुए एक अलग बात है। लेकिन इधर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने बोला ना कि वहाँ पे भी जब गोली लगती है तो उधर अल्लाह अकबर की आवाज आती है, इधर भी गोली मारने वाला या गोली जो अगर यहाँ पे लगती है यहाँ से भी अल्लाह अकबर की आवाज आती है। हम कहते हैं हमारे फौजी शहीद हुए, नो डाउट हुए, शहीद होते हैं जो वो शहीद ही हैं, वो अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। काफी सारे पाकिस्तानियों को तो अब पता चल गया है कि अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान की कुछ भी नहीं चलने वाली। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर डबल गेम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तानी जाहिल है वो तो अभी भी कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को कब्जा कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों उनको तो पाकिस्तान आर्मी ने बेवकूफ बना दिया है कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज पाकिस्तान आर्मी को अफगान तालिबान दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तो अफगानिस्तान के अंदर डबल कर लिया। लेकिन तालिबान और अफगान पब्लिक को अब समझ में आया है कि पाकिस्तान ने हमारे नाम पे बहुत ही पैसा बनाया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी तो अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए अमेरिका को एयरबेस प्रोवाइड करती थी। तो पाकिस्तान आर्मी तो एक साइड अमेरिका से पैसे लेती थी अफगानी को मरवाने के लिए, और दूसरी साइड अफगानी को ही अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे। और इसीलिए तो आज ये अफगानी पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमको मरवाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने पैसे लिए थे। इसीलिए तो आज अफगानी इंडिया को अपना ब्रदर मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ कभी डबल गेम नहीं किया और कभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान जैसे इंडिया नहीं करता, इंडिया तो अफगान पब्लिक को हेल्प करता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।